तुम करती ही क्या हो। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आप सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी कि मेरा पूरा दिन आज का कैसा रहा। और आपको तो सुबह के बज रहे थे पौने चार बजे मैं उठ गई हूँ। उठकर मैंने सबसे अपनी हाथों की हथेली देखी, फिर मेन गेट पे पानी डाला, जिसके बाद में थोड़ी देर योगा किया। हफ्ते में एक बार बेडशीट भी चेंज कर देती हूँ। बेडशीट चेंज करने के बाद में लगाई मैंने फिर पूरे घर की झाड़ू। आपने शॉर्ट वीडियो में देखा होगा कि मैंने कल सारे पर्दे निकाल कर धो दिए थे। बेडशीट धोने की रह गई थी तो मैं उसे आज धो रही हूँ। हम गृहिणी सारा दिन काम में लगे रहते हैं, जिसके बाद में कभी न कभी ये शब्द सुनने को मिल ही जाता है कि तुम सारा दिन करती क्या हो। आज ऐसी गृहिणी की कहानी आपके साथ शेयर करूं जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। सभी कमरों में झाड़ू लगाने के बाद बाहर पार्किंग को भी अच्छे से साफ कर दूंगी। आज तो सुबह से बारिश होने लगी थी। बारिश होती तो ठंडा ठंडा मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आज मुझे मेन गेट के बाहर साफ करना नहीं पड़ा, क्योंकि आज मेरा आधा काम बारिश ने ही कर दिया है। फ्रेंड्स, हम गृहिणी की ज़िंदगी ऐसी रहती है, चाहे संडे हो चाहे मंडे हो, हमें तो हर रोज़ हमें वही टाइम पे उठना रहता है। हमें ना ही आराम मिलता है और ना ही घर के कामों से छुट्टी मिलती है। अब मैं लगा रही फ्रेंड पूरे घर में पोछा। सब उठते हैं घर के, जब तक बाकी के घर के आधे से ज़्यादा काम मैं निपटा देती हूँ। अगर हम सुबह जल्दी उठते ना तो हमारे जल्दी काम भी हो जाते हैं और टाइम पूजा भी हो जाती है और टाइम से सारे काम ख़त्म भी हो जाते हैं। अंदर से बाहर तक मैंने पूरे कमरों में पोछा लगा दिया। पोछा लगाने के बाद मैं आ गई हूँ नहा कर। नहाने के साथ ही मैंने धो लिए थे मेरे कपड़े। कपड़े धो के डाल दिए हैं। कपड़े धोने के बाद मैं हो रही हूँ तैयार। अभी सुबह के बजे हैं 5 बजे में मैं नहाकर रेडी भी हो गई हूँ। अब भगवान की पूजा करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, सभी को आज मैं एक गृहिणी की ऐसी कहानी सुनाऊंगी जो कहानी सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और कमेंट में आपकी राय ज़रूर बताना। आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं रेडी होकर आ गई हूँ, मंदिर में पूजा कर रही हूँ। पूजा करने के बाद आपको सुनाती हूँ मैं कहानी। कहाँ ये वाले फूल तो मुझे इतने सारे रोज़ मिल जाते कि 108 फूल रोज़ सावन के महीने में 108 फूल रोज़ चढ़ा देती हूँ मैं। इन फूलों का नाम है हार श्रृंगार के फूल। तो सावन का महीना चल रहा है, हमें सावन के महीने शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाना चाहिए। रोज जरूर मंदिर भी जाना चाहिए। आप सभी को हर हर महादेव। पूजा करने के बाद मैंने फिर बनाया लंच। रोटी सीख रही थी, तब तक मैंने एक साइड मैंने चाय रख दी थी। जिस गृहिणी को कोई नहीं समझता था उसी गृहिणी ने पूरा घर बचा लिया। जानिए गृहिणी की पूरी कहानी। घर में रहने वाली इस औरत को सब कहते थे तुम करती ही क्या हो। जब घर पर एक दिन मुसीबत आई तो सभी की नज़र उसी गृहिणी पर थी। सुबह के 5 बजे घर में सभी लोग सो रहे थे, लेकिन सीमा सुबह 5 बजे उठ चुकी थी। वह चुपचाप उठकर घर की सफाई में लग गई। उसने रसोई साफ की और चाय बनाई। बच्चों का लंच बनाकर तैयार किया। सीमा ने पति को नाश्ता बनाकर दिया। पति रोज की तरह जल्दी में निकला और वह जाते जाते बस इतना ही बोला, तुम घर पर ही तो रहती हो, आखिर करती क्या हो। सीमा मुस्कुराई लेकिन कुछ नहीं बोली। दिन बीतते गए। एक दिन अचानक सीमा के पति की नौकरी चली गई। घर में पैसे की परेशानी शुरू हो गई थी। बच्चों की स्कूल की फीस, घर का किराना और बिजली का बिल सब सामने खड़े थे। तभी पति बहुत परेशान था। सीमा अपने कमरे में गई और छोटी सी एक डिब्बी निकाल के लेके आई, जिसमें घर खर्च से बचाकर थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर रखे थे उसने। पति ने देखा तो हैरान होकर बोला, तुमने यह पैसे कब बचाए हैं? जब घर के खर्चे कम होते थे तब पैसे बचते थे तो मैं जोड़कर बुरे समय के लिए मैंने अपने लिए नहीं रखे, मैंने आने वाले बुरे वक्त के लिए बचा लिए थे। सीमा की यह बात सुनकर पति की आंखों से आंसू आ गए। जिस पत्नी को वह समझता था कि ये करती ही क्या है, वही पत्नी आज पूरे परिवार का सहारा बन गई। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। कुछ महीनों बाद पति को फिर नई नौकरी मिली। उस दिन वह घर आया और पहली बार सीमा से बोला, आज समझ में आया
घर चलाने के लिए सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता, तुमने इस घर को संभाल कर रखा है, तभी तो मैं बाहर की दुनिया से लड़ पाया हूँ। पति की यह बात सुनकर सीमा की आंखों से आंसू आ गए। उसने बस इतना ही कहा, गृहिणी की हिम्मत की कीमत अक्सर तब समझ में आती है जब वह घर संभालने के लिए मौजूद ना हो। अगर आपके घर में भी कोई गृहिणी है तो आज आप भी उस गृहिणी से कहिए, तुम घर के लिए बहुत कुछ करती हो, तुम्हारा धन्यवाद। इस कहानी को उस गृहिणी तक जरूर पहुंचाएं जिसकी मेहनत कोई नहीं देखता। क्या आपके घर में भी कोई गृहिणी है जिसकी मेहनत कोई लोग नहीं समझते? कमेंट में हाँ जरूर लिखें। आपके हिसाब से गृहिणी की सबसे बड़ी ज़रूरत क्या होती है? क्या सीमा का चोरी से पैसे रखना सही था? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने गृहिणी की पूरी कहानी सुना दी, लेकिन अभी घर के मेरे काम खत्म नहीं हुए। मैं किचन के काम निपटा कर आई हूँ। इसके बाद में मैंने सोफे ठीक किए, जिसके बाद में मैंने हाल में झाड़ू लगाई, मैंने हल साफ किया। हल साफ करने के बाद में कपड़े सूख गए थे, कपड़े उठा के लेके आई हूँ। कपड़ों की सबकी घड़ी बनाकर जिनको जमा कर रखे। घड़ी करने के बाद में मैंने सभी के कपड़े अपने अपने कबर्ड में रख दिए ताकि सभी को आसानी से मिल जाए। निकाल कर नहीं दे सकते, इसलिए मैं दिन में जब फ्री होती जब सभी का काम करके रख देती हूँ। और सुबह सुबह हमारे पास भी इतना टाइम नहीं रहता कि सबको अलग अलग हम कपड़े निकाल के दें, तो मैं इस प्रकार से कपड़े सेट करके रख देती हूँ कि सबको आसानी से मिल जाए। फ्रेंड्स, अभी दोपहर के बज रहे 3, सुबह से शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता है। सबके कपड़े सेट करने के बाद मैंने लगाई पूरे घर की झाड़ू, जिसके बाद में मैं तैयार हुई। सुबह के 4 से शाम के 4 कब बज जाते पता ही नहीं चलता है। अब बज गए शाम के 4 में तैयार हो गई। तैयार होने के बाद में फ्रेंड्स मैं खाने की तैयारी कर रही थी। आटे का डिब्बा नीचे रखा है, मैं यहाँ पे झुकी, यहाँ पे कम्बल कीड़ा था, मुझे पता नहीं था, मुझे इसके रुएं लग गए हैं। इतनी तेज़ खुजली चल रही थी मुझे, फिर डबल से वापस नहाना पड़ा। फिर मैं आई किचन में, फिर मैंने फटाफट खाने की तैयारी की। आज मैंने प्याज के पराठे बनाए हैं। ये प्याज के पराठे फ्रेंड इतने ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, मेरे घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे बच्चे हर कभी डिमांड कर देते हैं इनको। प्याज जो पराठे हम बनाते हैं ना, इनका टेस्ट बिल्कुल कचौरी जैसा आता है। मेरा बेटा शाम को 4 बजे कोचिंग जाता है, जब खाना खा लेता है वो रात में खाना नहीं खाता, इसलिए मुझे इस समय खाना बनाना पड़ता है। और हस्बैंड जी भी जल्दी आ गए थे, बेटी भी जल्दी आ गई थी। सभी के लिए फटाफट पराठे, सभी को गरम गरम पराठे खिला दिए हैं मैंने। खाना बनाते करते शाम के 6 बज गए थे। 6 बजे मैंने सभी को खाना बना कर खिला दिया, चाय भी बनाकर पिला दी है। हम गृहिणी को सुबह से शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता है। फ्रेंड, आप सभी चाय और पराठे एंजॉय कीजिए। बच्चों को खाना बनाकर खिला दिया, हस्बैंड जी को भी खाना बनाकर खिला दिया। उसके बाद में चाय की डिमांड, फिर मैंने चाय बनाई। चाय पीने के बाद हम गए मार्केट से मुझे कुछ लाना था। मैं क्या लेके आई और मैंने क्या बनाया मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। मार्केट से आने के बाद में फिर थोड़े से मैंने और बाकी जो काम रह गए थे वो काम निपटाए। मुझे किचन में झूठे बर्तन बिल्कुल भी पसंद नहीं। मुझे मेरा जितना साफ़ सुथरा किचन रहता है ना, उतना मेरा काम करने में, किचन में काम करने में मन लगता है। राधे राधे फ्रेंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। सभी को गुड नाइट। अब मैं जा रही हूँ सोने।